आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत कारक के आगे करण कारक तृतीया विभक्ति के बारे में। ठीक है, आज हम लोग करण कारक तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो सूत्र है उस सूत्र की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र है हमारा साधकतमम करणम। साधकतमम करणम, इसी सूत्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे करणे तृतीया भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा सूत्र है साधकतमम करणम, इसे करणे तृतीया नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस सूत्र का व्याख्या होता है कि क्रिया को करने में जो कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है, क्रिया को करने में जो कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं, तथा करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इस सूत्र का व्याख्या होगा कि क्रिया को करने में जो कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं, तथा करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। देखिए, राम यहाँ करता हुआ, लिखना क्रिया हुआ। राम करता है और लिखना क्रिया हुआ है, अर्थात इस वाक्य में लिखना क्रिया में राम को कलम मदद कर रहा है। ठीक है, लिखना क्रिया में राम को कलम मदद कर रहा है, अर्थात कलम जो है यहाँ करण कारक हुआ और इसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाएंगे। राम का राम हो जाएगा, कलम में तृतीया विभक्ति लगाने पर कलमेन, बालक पर चलाएंगे तो हो जाएगा बालकेन। ठीक है, कलमेन लिखति। ठीक है, रामः कलमेन लिखति, अर्थात यहाँ कलम जो है करण कारक हुआ और इसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र अनुक्ते कर्तरी तृतीया के बारे में। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्म कारक प्रथमा विभक्ति में हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा अर्थात कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी वक्त आपको बताया गया था कि जो कर्मवाच्य का कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति तथा उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वही सूत्र ये है। ठीक है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। देखिए, कर्तरी यानी कर्ता। ठीक है, यानी कि कर्मवाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ब्राह्मण वेद पढ़ता है। ब्राह्मण वेद पढ़ता है, यानी कि जो वेद है ब्राह्मण द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो हमने सूत्र पढ़ा कि अनुक्ते कर्तरी तृतीया, यानी कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग सूत्र पढ़े थे कि कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसे बनाएंगे, तो हो जाएगा हमारा कि ब्राह्मणेन वेदाः पठ्यते। ब्राह्मणेन वेदाः पठ्यते। ठीक है, अर्थात ये जो ब्राह्मण है यह कर्मवाच्य का कर्ता हुआ, इसलिए हम लोग इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किए हैं। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल होगा आपका कि लड़का चांद देखता है। लड़का चांद देखता है। लड़का चांद देखता है। देखिए, यानी कि चांद जो है लड़के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो लड़का जो है इसके लिए हम लोग लिखेंगे बालक। बालक होता है तो इसमें कर्मवाच्य का जो कर्ता है इसमें हम लोग तृतीय विभक्ति लगाएंगे, इसलिए हो जाएगा बालकेन।
बालकेन चंद का चंद्र दृश्यते दृश्यते। ठीक है, तो बालक में हम लोग तृतीय विभक्ति लगाए हैं, ये करण कारक हुआ। ठीक है, करण कारक इसमें हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला सूत्र है सहयुक्त प्रधाने। सहयुक्त प्रधाने या इसे अन्य सहार्थ तृतीया नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, एग्जाम के भविष्य एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, कि सहार्थ तृतीया सूत्र की व्याख्या करें उदाहरण के साथ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि संयुक्त प्रधान सहार्थ तृतीया सूत्र का क्या व्याख्या होता है। इसका व्याख्या होता है सह 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 मतलब होता है साथ, सह मतलब होता है साथ, सह का मतलब होता है साथ, अर्थात सह अर्थ वाले अव्ययों, सह अर्थ वाले जितने भी अव्यय हो, जैसे साकम, सार्धम, समम, साकम, सार्धम, समम। ठीक है, सह अर्थ वाले जितने भी अव्यय हो, जैसे साकम, सार्धम, समम, इन सब के योग में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन सब के योग में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि सहायुक्त प्रधान अर्थात या सहार्थ तृतीया सूत्र का व्याख्या क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे कि सह अर्थ वाले, सह यानी कि साथ अर्थ वाले अव्ययों जैसे साकम, सार्धम, समम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे राम मोहन के साथ घर जाता है, मोहन के साथ घर जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साथ आ गया। ठीक है, तो साथ जो है मोहन के साथ है, अर्थात मोहन में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहन में हम लोग तृतीय विभक्ति, राम का हम लोग लिखेंगे रामः, राम का राम, मोहन के साथ लगा हुआ है, अर्थात कारक चिन्ह जो है मोहन के साथ लगा हुआ है, और जहां वाक्य में साथ आ जाएगा उसमें हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मोहन का में तृतीय लगाने पर हो जाएगा मोहनेन, मोहनेन। साथ के लिए हम लोग सह लिख सकते हैं, या साकम लिख सकते हैं, या सार्धम लिख सकते हैं, या समम लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और घर के लिए गृहम, और जाता है के लिए गच्छति। ठीक है, राम मोहन के साथ घर जाता है, अर्थात रामः मोहनेन सह या साकम या सार्धम या समम गृहम गच्छति। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मोहन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो समझ गए कि सह यानी कि साथ अर्थ वाले जितने भी अव्यय हों, जैसे साकम, सार्धम, समम, इन सब के योग में हम लोग हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सीता पति के साथ वन जाती है, तो सीता पत्या स वनम गच्छति। ठीक है, या गई तो अगच्छत। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रकृत्यादिभ उपसंख्या नम, प्रकृत्यादिभ उपसंख्या नम। देखिए, इस सूत्र का व्याख्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर हमें उसकी प्रकृति, आकृति, नाम, जाति, गोत्र, वर्ण, इन सभी को बताने में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि प्रकृत्यादिभ उपसंख्या नाम सूत्र का व्याख्या बताइए, तो इसका व्याख्या होगा कि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति, आकृति, नाम, जाति, गोत्र, वर्ण आदि को बताने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि हमने क्या क्या वर्ड बताया आपको प्रकृति, आकृति,
नाम जाति गोत्र वर्ण स्वभाव, ठीक है। प्रकृति आकृति नाम जाति गोत्र वर्ण स्वभाव, इन सभी बातों को बतलाने के लिए हम लोग हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रकृति आकृति नाम जाति गोत्र वर्ण स्वभाव, इन सब को बताने के लिए हम लोग हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि राम स्वभाव से सरल है, सरल अर्थात सीधा। राम स्वभाव से सरल है, तो देखिए यहाँ पर स्वभाव आ गया, तो स्वभाव आ गया, तो इसके लिए हम लोग कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? इन सभी शब्दों में हम लोग हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, राम के लिए लिखेंगे रामः। इन सभी शब्दों में हम लोग तृतीय विभक्ति लगाते हैं, अर्थात स्वभाव में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो यह हो जाएगा स्वभावेन। स्वभावेन, सरल का सरल, सरलः अस्ति, ठीक है। रामः स्वभावेन सरलः अस्ति, यहाँ पर हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं, ठीक है। ऐसा ही आगे भी होगा, जैसे कि मान लीजिए कि वह जाति से क्षत्रिय है, वह जाति से क्षत्रिय है, तो सह जात्या क्षत्रियः अस्ति। इन जितने भी ये शब्द हैं, इन सभी शब्दों के साथ हम लोग हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मोहन आकृति से मनोहर है, मनोहर है। मोहन आकृति से मनोहर है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, मोहन के लिए लिखेंगे मोहनः। मोहन के लिए लिखेंगे मोहना, आकृति से, तो आकृति में हम लोग तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो आकृति का तृतीय हो जाएगा आकृत्या, आकृत्या। मनोहर का मनोहरा, मनोहरा अस्ति। यहाँ हम लोग तृतीय विभक्ति लगाए हैं, ठीक है। इसका रूपमती पे मत्या होता है, तो आकृति का आकृत्या, ठीक है। तो हमने प्रकृति द्विपद संख्या नाम का भी पढ़ लिया कि प्रकृति आकृति नाम जाति गोत्र वर्ण स्वभाव, इन सभी शब्दों के साथ अगर ये सभी बातें बतलानी हो, तो इन सभी शब्दों के साथ हम लोग हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जिस चिन्ह विशेष से कोई व्यक्ति विशेष मालूम पड़ता है, तब उस चिन्हवाचक शब्द में हम लोग हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कि जिस चिन्हवाचक शब्द से कोई व्यक्ति विशेष मालूम पड़ता है, उस चिन्हवाचक शब्द में हम लोग हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। कोई लड़का है, उसके हाथ में पुस्तक है, तो पुस्तक से हमें वह छात्र मालूम पड़ता है। तो हमने पढ़ा इत्थम भूत लक्षण में कि जिस चिन्ह विशेष से कोई व्यक्ति विशेष मालूम पड़ता है, वह चिन्ह इस वाक्य में वह चिन्ह पुस्तक है। पुस्तक के कारण ही जो बच्चा है वह छात्र मालूम पड़ता है। अगर उसके पास पुस्तक नहीं होता तो वह छात्र मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पुस्तक के कारण वह जो है छात्र मालूम पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि जिस चिन्ह विशेष से कोई व्यक्ति विशेष मालूम पड़ता है, तब उस चिन्हवाचक शब्द में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अर्थात इस वाक्य में वह चिन्ह पुस्तक है, तो पुस्तक में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे हम लोग, वह के लिए लिखेंगे सह
पुस्तक में तृतीय लगाएंगे तो हो जाएगा पुस्तकेन। पुस्तकेन छात्र के लिए छात्रः, मालूम पड़ता है कि प्रतीयते। ठीक है, सः पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक में वह चिन्ह, इस वाक्य में वह चिन्ह जो है विशेष मालूम करने के लिए पुस्तक है, पुस्तक के कारण ही वह लड़का जो है छात्र मालूम पड़ता है। अगर उसके पास पुस्तक नहीं होता तो वह छात्र मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वह जटाओं से साधु मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है। वह जटाओं से साधु मालूम पड़ता है, वह जटाओं से साधु मालूम पड़ता है। तो जो व्यक्ति है उसका साधु मालूम पड़ने का यहाँ पर चिन्ह है जो जटा है, वह जटा के कारण ही साधु मालूम पड़ रहा है, और उसके पास जटा नहीं होता तो वह साधु मालूम नहीं पड़ता। अर्थात इस वाक्य में वह चिन्ह जटा है, तो जटा में हम लोग तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। हम लोग ध्यान देंगे कि जटाओं से, जटा जो है बहुवचन में है, अर्थात इसको तृतीया बहुवचन में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जटा यह आकारांत है, इसका रूप लता पे चलेगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे। वह के लिए सह लिखेंगे, जटाओं के तृतीया बहुवचन जटा भी होता है, लता भी होता है, तो जटा का जटा भी होगा, और साधु का साधु प्रतीयते, प्रतीयते, सह जटा भी साधु प्रतीयते। ठीक है, तो हमने पढ़ा इत्थंभूत लक्षण है कि जिस चिन्ह विशेष से कोई व्यक्ति विशेष मालूम पड़ता है तब उस चिन्हवाचक शब्द में हम लोग हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यनांग विकारः, यनांग विकारः, यनांग येन अंग, यहाँ पर संधि हुआ है, येनांग माने येन अंग, येन मतलब जिस, अंग मतलब अंग, विकार मतलब त्रुटि, मतलब कि जिस अंग में विकार के कारण, जिस अंग में त्रुटि के कारण कोई व्यक्ति विकृत मालूम पड़ता है, यानी कि अधूरा मालूम पड़ता है। जिस अंग में विकार के कारण कोई व्यक्ति अधूरा मालूम पड़ता है तब उस अंगवाचक शब्द में हम लोग हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिस अंग में विकार के कारण कोई व्यक्ति विकृत मालूम पड़ता है तो उस चिन्हवाचक शब्द में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे एक तो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। तो इस वाक्य में जो व्यक्ति है उसको लंगड़ा होने के लिए उसके अंग में विकार है पैर, यानी कि उसके पैर में कमी है, पैर में त्रुटि है, जिसके कारण वह व्यक्ति जो है आपको लंगड़ा मालूम पड़ रहा है। तो हमने सूत्र में पढ़ा कि जिस अंग में विकार के कारण कोई व्यक्ति अधूरा मालूम पड़ता है तब उस अंगवाचक शब्द में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात इस वाक्य में उस व्यक्ति के पैर में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वाक्य को बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ा होने के कारण, विकृति के कारण क्या है पैर, अंगवाचक शब्द है पैर, तो पैर में हम लोग तृतीय विभक्ति लगाएंगे। मोहन का हो जाएगा मोहनः, पैर का होता है पाद, पैर का पाद होता है, इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे पादेन। लंगड़ा का खंजः अस्ति। ठीक है, मोहन पादेन खंजः अस्ति, या पंगु भी होता है लंगड़ा का। ठीक है, जो इच्छा हो लगाइए। तो मोहन का पैर से, पैर में विकृति है, वह अंगवाचक शब्द पैर है, पैर के कारण व्यक्ति जो विकृति यानी अधूरा मालूम पड़ रहा है, तो पैर में हम लोग तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका और एक एग्जाम्पल लेंगे।
वह आँख से अंधा है। वह आँख से अंधा है। वह आँख से अंधा है। इस वाक्य में हम लोग देखेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह आँख से अंधा है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि इसको अक्सर बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको बना देते हैं कि सह, आँख में तृतीय व्यक्ति लगाते हैं कि सह नेत्रेण अंधा अस्ति। लेकिन गौर कीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है एक आँख से अंधा नहीं होता है। जो एक आँख से अंधा होता है उसको हम लोग अंधा नहीं बल्कि काना बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति अंधा होगा तो वह दोनों आंखों से ही अंधा होगा, ठीक है। तो यहाँ आंख का यानी आंख का नेत्र होता है, तो नेत्र का हम लोग द्विवचन, तृतीय द्विवचन का प्रयोग करेंगे, ना कि एक वचन का, ठीक है। जो व्यक्ति आंख से अंधा होता है उसकी वह दोनों आंखों से अंधा होता है, ना कि एक आंखों से। जो एक आंख से अंधा होता है उसको काना बोलते हैं, ना कि अंधा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कि सह, नेत्र का तृतीय द्विवचन में बालक पर चलेंगे तो बाल का अभ्याम होता है, तो नेत्र का नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम, अंधा का अंध अस्ति, नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, ठीक है। अगर होगा वाक्य में कि वह आँख से काना है तब हम लोग बनाएंगे कि सह नेत्रेण काणः अस्ति, ठीक है। तो हमारा यह भी होगा कि जिस अंग में विकार कारण कोई व्यक्ति अधूरा मालूम पड़ता है तो उस अंगवाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोगों ने तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि उन्वारण प्रयोजनार्थ है च, उन्वारण प्रयोजनार्थ है च। इसमें हम लोग तीन बातों का ध्यान देंगे। इस सूत्र में हम लोग तीन बात का ध्यान देंगे। पहले का उनार्थक, फिर वर्णार्थक, वर्णार्थक, फिर प्रयोजनार्थक, प्रयोजनार्थक, उनार्थक, वर्णार्थक, प्रयोजनार्थक, ठीक है। इन सभी शब्दों में हम लोग तृतीय व्यक्ति का प्रयोग, जैसे कि उनार्थक में हो जाएगा आपका ऊन हीन शून्य रहित, ऊनहीन शून्य रहित यानी कमी, इन सभी का मतलब होता है कमी, ठीक है। वारणार्थक मतलब इसमें आता है अलम, यानी कि मना करने के सेंस में, ठीक है। मना करने के सेंस में अलम का प्रयोग करते हैं। प्रयोजनार्थ मतलब कि किसी चीज की प्रयोजना, ठीक है, किसी चीज की प्रयोजनार्थ, अर्थात उनार्थक, वर्णार्थक, प्रयोजनार्थक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे उनार्थक में, जैसे कि उन हीन शून्य और रहित, यानी कि हमने बताया कि इसमें इसका मतलब होता है कमी। जैसे कि यहाँ एक कम 20 बकरियां हैं। यहाँ एक कम 20 बकरी, देखिए एक की यहाँ पर कमी हुई ना, एक कम है और 20 बकरियां हैं, ठीक है। एक कम यानी 20 बकरी, यानी कि यहाँ 19 बकरी हैं, 19 बकरी हैं, ठीक है। एक कम 19 बकरी हैं, ठीक है। तो 20 का होता है 20 का 20 हम लोग बोलते हैं संस्कृत में इसको विसंति बोलते हैं, ठीक है, विसंति बोलते हैं। लेकिन एक कम हो गया तो एक कम हो, 20 में एक कम हो जाता है, उसको हम लोग 19 बोलते हैं, उसको हम लोग 19 बोलते हैं, संस्कृत में उनविंसिता बोलते हैं। तो उन लग गया कि नहीं, एक कमी के कारण उसमें उन लग गया, ठीक है। तो यही है कि इसके प्रयोग में हम लोग तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। सॉरी 19 बकरियां हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे अत्र, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अत्र एकेन उनम
विसंति अजाः संति। अत्र एकेन ऊनम विसंति अजाः संति, अर्थात यहाँ एक कम 20 बकरियां हैं। ठीक है, एक कम 20 बकरियां हैं। ठीक। वर्णार्थक में हमने बताया आपको कि वर्णार्थक में होता है मना करना, किसी चीज को मना करना। ठीक है, अर्थात जैसे होगा एग्जाम्पल आपका कि विवाद मत करो, विवाद मत करो। यहाँ मना किया जा रहा है कि विवाद आप मत कीजिए। ठीक है, तो इसके सेंस में हम लोग तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। विवाद का होता है विवाद, अब मना करना का होता है अलम। बताया हमने मना करने के लिए अलम, तो इसको बना देंगे कि अलम विवादेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो। ठीक है, ऐसे ही होगा कि हल्ला मत करो। ठीक है, हल्ला मत करो तो अलम कोलाहलेन, हल्ला मत करो अलम कोलाहलेन। ठीक है, प्रयोजनम में किम प्रयोजनम। ठीक है, इसका सिंपल से बना लीजिएगा, क्या परियोजना है किम परियोजनम। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग देखेंगे हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु तृतीया पंचमी च, अर्थात कि किसी कार्य के हेतु अर्थात किसी कार्य के कारणवाची शब्द में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु अर्थात किसी कार्य के कारणवाची शब्द में तृतीय या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि परिश्रम से धन होता है, परिश्रम से धन होता है। ठीक है, परिश्रम से धन होता है। तो बताया हमने कि हेतु अर्थात किसी भी कार्य के कारणवाची जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ धन होने का कारण जो है परिश्रम है, परिश्रम से ही धन होता है। तो धन होने का कारण परिश्रम है, कारण यही है परिश्रम। तो परिश्रम में हम लोग यहाँ तृतीय या पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसको आप लोग बनाइएगा तो इसमें तृतीय या पंचमी कोई भी एक प्रयोग करेंगे। तो परिश्रम का परिश्रम होता है तो हो जाएगा परिश्रम में अगर तृतीय लगाएंगे तो परिश्रमेण, या पंचमी लगाएंगे तो परिश्रमात्, धनम भवति। ठीक है, परिश्रमेण या परिश्रमात् धनम भवति। धनम भवति, धन होने के कारण क्या है परिश्रम है, तो इसमें हम लोग लगाए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के साथ साथ आप लोग आपका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स को देखकर उतार लेना है अच्छी तरह से।